शुरू करते हैं सेशन 11। ठीक है, XML और XHTML कॉलम। ठीक है, हमने पार्ट 1 में मतलब कल हमने देखा था क्या XML के बारे में कि क्या है, क्या करता है, उसका जानकारी लिया। ठीक है कि XML मुख्य रूप से किस लिए रहता है, डेटा स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम XML का यूज करते हैं। ठीक है, XML में नियम थोड़ा स्ट्रांग है HTML से। ठीक है, ये आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के लिए तो उसमें नियम बताए हुए हैं और उसको कैसे करते हैं उसमें। और एक चीज भी अलग डिफरेंस ये था कि HTML में क्या होता था, प्री डिफाइंड टैग या एलिमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन XML में क्या करते हैं हम उसको मतलब यूजर डिफाइन बोल सकते हैं, खुद डिफाइन करते हैं टैग। ठीक है, और उनके जो कैस्केडेड करने के लिए आपका जो पेरेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स है वो कैस्केडेड होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही ये जो XHTML है, ठीक है, XHTML का मतलब एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का एडवांस वर्जन है। HTML जो था पहले वाला, ठीक है, तो उसी का एडवांस वर्जन एक्सटेंशन जो है क्या है, XHTML। ठीक है, HTML भी अलग-अलग पैरेलल चलता है, उसमें अलग-अलग वर्जन आते हैं। जबकि एक्सटेंसिबल में क्या होता है कि XML का सम्मिश्रण इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसमें सेम क्या बोलते हैं, XML की तरह इसमें भी नियम थोड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, कि आप इसमें जैसे HTML में नॉर्मल कई टैग ओपन क्लोज तो करते हैं, तो चीज़ों को हम करें इंक्लूड करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपको XHTML यूज करेंगे तो आपको उसको क्लोज करना ही पड़ेगा। यदि ओपन हो रहा तो क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, बुक आपके पास है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि एक्सट्रीमल होता है इसका XML की तरह सख्त नियमों का पालन करना, और क्या कहते हैं कि उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और क्या कहते हैं कि ओपन जो होगा उसको क्लोज करना पड़ेगा। कई टैग्स ऐसे होते हैं जो HTML में हम टैग को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे BR हो गया, HR हो गया, तो इसको हम क्लोज नहीं करते। या फिर हम जब कोई इमेज को लिंकअप करते हैं तब हम नहीं करते हैं। जैसे आपका इमेज डालते हैं, सोर्स डालते हैं, उसमें हम क्लोजिंग नहीं डालते। ठीक है, तो उसके बिना भी वो अच्छे से चलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। XHTML में आपको क्लोजिंग टैग बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग टैग में मतलब स्लैश यूज़ करना पड़ेगा, तब वो ऑटोमेटिक वो क्लोज होगा। ठीक है, और क्या चीज़ थी कि डॉक टाइप, HTML में डॉक टाइप लिखा जाता है कि डॉक टाइप बताता है कि HTML का कौन सा टाइप्स है, कौन सा वर्जन है, ये सब चीज़ें। लेकिन वहाँ पे नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा HTML में, लेकिन XHTML में आपको उसको लिखना ही पड़ेगा। वो क्या है, कंपलसरी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ यहाँ पे नियम को लाइन अप किया गया है। ठीक है, कि ओपन एक्सटेंशन वेब, आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिखाई दे रही है स्क्रीन? ठीक, ये आपके बुक हैं। ये XML के तो एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या XHTML। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन क्या है, XHTML इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ HTML का एक्सटेंडेड वर्जन, विस्तारक चीज़ है। ठीक है, XHTML में क्या किया है, फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल सिमिलर टू दैट ऑफ XML। ठीक है, XML की तरह ये भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है। ठीक, और क्या क्या है, इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेल फॉर्म HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या है, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म्ड, मतलब उसका स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से करने के लिए हम XHTML का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें कमी नहीं रह जाती। और क्या चीज़ बताया कि ऑल एलिमेंट्स नीड टू हैव एन ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग टैग। हर जो एलिमेंट्स है उसमें ओपनिंग के साथ क्लोजिंग भी होगा कंपलसरी। ठीक है,
और कैसे होता है, सम एलिमेंट्स that do not require to close tag in HTML require a self closing syntax when used in XML। जब जो चीज़ें हम HTML में यूज़ करते हैं जिसमें क्लोजिंग की आवश्यकता नहीं होती, जो मैंने बताया कि क्या BR और HR, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, सेल्फ क्लोजिंग कंटेंट, क्या सेल्फ क्लोजिंग सिंटैक्स यूज़ करना है। सेल्फ क्लोजिंग मतलब हमने देखा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग एक पेयर होता है, ठीक है, ओपनिंग टैग होगा, एलिमेंट होगा और क्लोजिंग टैग अलग होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पेयर, दो के जोड़े में होता है। लेकिन जब हम बोलते हैं क्या, सेल्फ क्लोजिंग, मतलब हम एक ही टैग में उसको क्लोज कर देते हैं। जैसे BR की जगह क्या किया, BR/, हमें अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, BR लिखे फिर BR क्लोज लिखे, ऐसा नहीं, तो BR/ जो है आपका क्लोजिंग वो एक ही बार में हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ क्लोजिंग, एक ही बार यूज़ करना है, लेकिन आपको क्लोज जरूर करना है, ठीक है, XML में यूज़ करने। और कहते हैं यू कैन कन्फिगर योर HTML एडिटर टू ऐड नेसेसरी कोड ऑटोमेटिकली, ठीक है, हम उसको सेट कर सकते हैं, किसको, एडिटर्स यदि यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो क्लोजिंग डाल देगा। जैसे ही हम टैग लिखेंगे ऑटोमेटिक उसका क्लोजिंग टैग को ऐड करेगा वो, ठीक है, और हम उसके बीच में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर यू नीड टू स्पेसिफाई द डॉक टाइप टू बी यूज बाय द एडिटर। हम जब एडिटर यूज करेंगे तो डॉक टाइप हमें यूज़ करना रहेगा। और क्या बोला है कि फॉर एग्जाम्पल कन्फिगर MEW पर समझ में आया है, MEW समझते हो क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एडिटर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस वर्जन जो है वेब के लिए, ठीक है, एक्सप्रेशन वेब है, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, वैसे ही हम एडिटिंग के लिए जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए एक्सप्रेस वर्जन का, एक्सेस वेब का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है तो फॉलोइंग है कि हम यदि एक्सप्रेशन वेब यूज़ करते हैं तो कैसे करोगे, वहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन दिया है कि एक्सप्रेस वेब में जाएंगे, उसमें जो मेन्यू लिस्ट होती है उसमें आपको टूल्स में जाएंगे और पेज एडिटर ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ भी कंप्यूटर्स किसी में भी एडिटर ये डला नहीं है, ठीक है, इस बार डल जाएगा तो उसमें ये चीज़ें रहेगी, ठीक है। एडिटर में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और ऑथरिंग टैब यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कि सेलेक्ट द वर्जन ऑफ XHTML फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। हम पहले से डॉक्यूमेंट टाइप को सेट कर, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आके, जैसे एग्जांपल क्या है, XHTML 1.1 डालेंगे और ओके कर देंगे, तो जब भी हम न्यू करेंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिक आएगी। जैसे यहाँ पे दिया है कि सेलेक्ट फाइल न्यू और HTML, जैसे ही खोलेंगे तो क्या हो गया, फिर व्यू में पेज देखेंगे, पेज में कोड देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे व्यू पेज और कोड इसलिए बोला गया है क्योंकि आपका एक्सप्रेस वर्जन में आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कोई भी आइटम, जो भी टूल्स है आपके इक्विपमेंट में, जो हमने HTML पढ़ा हुआ है कि लेबल होता है, आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है ना, चेक बॉक्स होता है, इन सब चीज़ों को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग करके जो टूल्स पकड़ेंगे और जहाँ पे हमें यूज़ करना है वहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो डिज़ाइन हो जाएगा। ये इजी वे यहाँ पे प्रदान करता है, ठीक है। तो यही चीज़ बताया गया कि नोटिस द XHTML वर्जन ऑफ द XHTML यूज अलॉन्ग विथ XML नेम स्पेस इज़ ऑटोमेटिकली इंक्लूड इन द वेब पेज। आपका जो है वो XML, उसमें XML का नेम स्पेस यूज होगा क्योंकि वो एडवांस वर्जन है इसी का, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट नोट दिया हुआ है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी यूज अ डिफरेंट वर्जन देन यू नीड टू ऐड द कोड मैनुअली, ठीक है। यदि आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, पहले से कोई डिफरेंट वर्जन यूज़ तो आपको इसको कोड को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है कि XML के बारे में यदि और पढ़ना है क्या, आप विकीपीडिया पढ़ सकते हैं और W3 स्कूल, हम W3 स्कूल में हम इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे वर्जन दिया है ASP में, ठीक, कुछ कोर्स है, हम वापस जाते हैं आपके वेब पेज पे, क्रोम में ही जाएंगे और W3 स्कूल जो खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसका डिटेलिंग में नहीं दिया है, बहुत सारी चीज़ें आपका HTML ही है, ये है क्या, HTML ही है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, उसमें कुछ नियम के साथ है, ठीक है। तो हम उसको जब नियम को फॉलो करेंगे तो वो क्या बन जाता है,
XHTML बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंटेंट की हम कैसे डिफरेंस करेंगे, कैसे उस नियमों को लागू करेंगे और XHTML फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, XHTML इज़ अ स्ट्रिकर मोर XML बेस्ड वर्जन ऑफ HTML। तो HTML का क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना, ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा कठोरता से पालन करता है, जो XML पे बेस है। XML आपका जो है XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज उसी के वर्जन पे ही बेस है, इसलिए हम इसको तो यहाँ पे जैसे बोला गया है क्या कि व्हाट इज़ XHTML। ठीक है, तो XHTML क्या है, तो स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, ये पुराना वाला जो हम HTML पढ़े उसी का एक्सटेंसिबल। ठीक, दूसरा चीज़ क्या होगा कि XHTML इज़ स्ट्रिक्टर मोर XML बेस्ड वर्जन ऑफ HTML। ठीक है, तो आपके XML बेस्ड HTML है उसका और स्ट्रिक्ट है। ठीक है, और क्या बोला गया है, XHTML इज HTML डिफाइंड एज एन XML एप्लीकेशन। ठीक है, जो HTML है तो प्री डिफाइंड है, तो XHTML क्या है, डिफाइन एज अ XML एप्लीकेशन। जो XML है उसी तरह हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ बोला गया कि XHTML इज़ सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउज़र्स। ठीक है, HTML हो सकता है कि कुछ ब्राउज़र में चले या ना चले, हम इसके बारे में हम पहले भी जिक्र किए हैं कि हम उसका वेरीफाई करें। ठीक है, तो XML में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोला गया कि वाई XHTML, हम क्यों XML का XHTML का यूज़ करें, तो इसमें क्या है, क्या XML इज़ मार्कअप लैंग्वेज वेयर ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी मार्कअप करेक्टली बी वेल फॉर्म। ठीक है, हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये XML मार्कअप लैंग्वेज का बेस है और ये ज़्यादा करेक्टली यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका डिज़ाइन होता है, इसलिए हम XHTML का यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या बोला है कि XHTML was developed to make HTML more extensible and flexible to work with other data format such as XML। ठीक है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल चाहिए, ज़्यादा उसमें आसानी से उसको चेंजेस किया जा सके, इसलिए एक्सटेंसिबल है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे XML की तरह। ठीक है, और क्या, इन एडिशन ब्राउजर्स इग्नोर एरर इन HTML पेजेस and try to display the website even if it was some error in the markup। ठीक है, यदि हम ये भी देखते हैं कि ब्राउज़र जो होता है, यदि HTML में कोई प्रॉब्लम भी रहता है, एरर होता है, तो वो उसको इग्नोर करके शो कर देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि XHTML कम्स विद द मच स्ट्रिक्टर एरर हैंडलिंग। ठीक है, तो आपको बिना एरर का पेज डेवलप करने में आसानी होती है। ठीक है, एरर रहेगा तो आपको पता चलेगा आपका वेबसाइट में। ठीक है, HTML में, लेकिन XML में क्या होगा, आपको उसको सॉल्व करना ही रहेगा। ठीक है, तो उसको एरर को सॉल्व करने के बाद ही आप बना दें, इसलिए क्या कहता है, वेल फॉर्म्ड होगा। ठीक है, आपका फॉर्मेट अच्छे से बना रहेगा। इफ़ यू वांट टू स्टडी XML प्लीज़ लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या डिफरेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट कि HTML और XHTML में क्या मेन डिफरेंस है, क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, उसको समझने के लिए जब इतना समझ जाएंगे तो बाकी चीज़ क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे पहला दिया है कि डॉक टाइप इज़ मैंडेटरी। ठीक है, मतलब आपको डॉक टाइप लिखना ही होगा। ठीक है, HTML में चल जाता लेकिन XHTML में नहीं चलेगा। ठीक है, और क्या चीज़ दिया है, द XML NS एट्रीब्यूट्स इन HTML इज़ मैंडेटरी। आप जब ओपनिंग टैग लिखते हैं सबसे पहला, ठीक है, हम यदि HTML फाइल बनाते हैं तो पहला जो टैग होता है, एलिमेंट होता है, वो होता है पेरेंट एलिमेंट, जिसको बोलते हैं HTML। तो HTML लिखने के बाद आपको उसके अंदर XML NS जो एट्रीब्यूट्स है एलिमेंट का, उसको लिखना ज़रूरी है, उसको मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो उसको यूज़ करना ही रहेगा। ठीक है, और क्या चीज़ बोला कि HTML हेड, टाइटल और बॉडी आर मैंडेटरी। एक वेब पेज में आपका जो पेज बना रहे HTML, उसमें हेड होना ज़रूरी है, टाइटल होना ज़रूरी है, बॉडी और HTML, ये सब चीज़ें मैंडेटरी है, किसी पार्ट को हम मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भले उसको उसके अंदर कंटेंट रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपको ये टैग में लिखा रहेगा, लिखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, और क्या किया गया है, अगला क्या है कि एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी प्रॉपरली नेस्टेड। ठीक है, क्या नेस्टेड, जो मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग की बात कर रहे हैं कि जो पहले जिसको हम क्लोज करते हैं, जो पहले ओपन होगा
वो बाद में क्लोज होगा, और जो बाद में क्लोज होगा वो पहले, ठीक है, अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक है, कि कैसे यूज़ करना है। ठीक, आगे दिया क्या, एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी क्लोज, हर एलिमेंट क्लोज होना चाहिए। और क्या है, एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी लोअर केस। आप कैपिटल या स्मॉल लेटर में जो है वो केस सेंसिटिव होता है XHTML, ठीक है, हमने XML को भी बोला था केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, तो वैसे ये भी है केस सेंसिटिव, तो आपको लोअर और अपर में अंतर रहेगा, ठीक है, तो और इसलिए ये क्या, सभी लोअर केस में एलिमेंट को लिखना रहेगा, कैपिटल में नहीं लिख सकते, ठीक है। एट्रीब्यूट नेम मस्ट ऑलवेज भी इन लोअर केस, आपका एट्रीब्यूट का नाम भी लोअर केस में होगा। एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी कोटेड, ठीक है, आपका एट्रीब्यूट जो होगा उसका जो वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वल करके, तो उससे कोटेड होना चाहिए, मतलब सिंगल कोट या ट्रिपल कोट में, ठीक है। और क्या बोला कि एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज़ फॉरबिडन, ठीक है, मतलब आप इसको शॉर्टकट नहीं कर सकते, कोई भी एट्रीब्यूट्स को हम शॉर्टकट में जो लिखने का तरीका होता है वो नहीं कर सकते। इसको आगे डिटेल में बताया गया है। शॉर्टकट कहने का मतलब है, जैसे हमने बोला कि कोई एट्रीब्यूट दिया और उसको बिना वैल्यू दिए ही हम उसको क्लोज कर देते, तो मिनिमाइज, जैसे हमने बोलता है कि सेलेक्टेड, तो सेलेक्टेड होगा यस या नो, या फिर क्या बोलता है सेलेक्टेड या फिर नो सेलेक्टेड, ठीक है, तो उस तरीके से नहीं। हमने चेक बॉक्स में देखे थे, चेक बॉक्स में क्या था, चेक्ड, और ऑप्शन क्या बोलते हैं लिस्ट मेन्यू में क्या था, ड्रॉप डाउन मेन्यू में, कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमने सेलेक्टेड लिखा है, यूज़ किया था, तो वो सेलेक्टेड की वैल्यू हमको देना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज बस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे ये कंटिन्यूस बताया गया है, ठीक है। जैसे ही हमने बोला कि डॉक टाइप, पहला जो था डॉक टाइप इज़ मैंडेटरी, तो कैसे होगा, आपका ऊपर में जो है एन एक्सटेंड डॉक्यूमेंट मस्ट हैव डॉक टाइप डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, डॉक टाइप कैसे, तो देखो कैसे किया गया है, डॉक टाइप HTML, और उसके बाद डिटेल दिया गया कि पब्लिक के लिए अपना जो वेबसाइट है यहाँ पे W3 स्कूल का, तो उसका एड्रेस डाल दिया, ठीक है, तो ये उसका डॉक्यूमेंट टाइप बता दिया। फिर HTML हुआ, हमने एक चीज़ पढ़ा क्या कि HTML में क्या है, आपका XML NS देना कंपलसरी है, एट्रीब्यूट्स को डालना ज़रूरी है, ठीक है, तो हम XML NS का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हेड हुआ, टाइटल हुआ, हेड क्लोज हुआ, है ना, देखो यहाँ पे नेस्टेड भी है कि टाइटल पहले क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी शुरू हो रही है, कंटेंट रहेंगे, और फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल दिया है क्या, डॉक टाइप का, ठीक है। अब देखो हमने HTML पढ़ा था, तो वहाँ पे हम शॉर्टकट पे भी बता देते हैं, बाकी कंटेंट रहे जा ना रहे फ़र्क नहीं पड़ेगा बोल, लेकिन यहाँ पे हर कंटेंट कंपलसरी है, इसलिए पूरा का पूरा टैग जो है यूज़ किया गया है। दूसरा है HTML मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड होना चाहिए। देखो कैसे, जो पहले एलिमेंट हुआ है, तो जैसे यहाँ पे करेक्ट और रॉन्ग का बताया गया कि करेक्ट में क्या होगा, बी है, बी क्या है, बोल्ड एलिमेंट, आई इटैलिक एलिमेंट, और कंटेक्स्ट है, फिर आई को क्लोज होगा, क्योंकि आई बाद में शुरू हुआ है, तो आई पहले क्लोज होगा, फिर उसके बाद बी क्लोज होगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, नेस्टेड कहलाता है, ठीक है। रॉन्ग में दिखाया गया, यदि हम आगे पीछे करते हैं तो ये गलत है, ठीक है, बी शुरू पहले हुआ है तो पहले क्लोज होगा, ऐसा नहीं, ठीक है, नेस्टेड होना चाहिए, तो ये रॉन्ग तरीका बताया कि कैसा नहीं करना है और कैसा करना है। आगे है XML एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी क्लोज, सब क्लोज होना चाहिए, जैसे यहाँ पे करेक्ट दिया कि पी को क्लोज किया है, ठीक है, दो पैराग्राफ लिखे दोनों को, यहाँ पे रॉन्ग दिया कि क्लोज नहीं है, तो ये इस तरीके से हम यूज़ नहीं करेंगे, रॉन्ग वाला एक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या बताया, XML एम्प्टी एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी क्लोज, कोई भी एम्प्टी एलिमेंट्स है जिसमें कंटेंट नहीं है उसको क्लोज करना रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए ब्रेक करके, ब्रेक क्लोज किया गया है, स्लैश करके HR को क्लोज किया गया है। वैसे ही इमेज, आप इमेज के लिए आप एक कोई इमेज डाल रहे हैं तो इमेज को भी क्लोज किया गया। रॉन्ग तरीका नीचे दिया गया कि हम यदि उसको बिना क्लोज किए रखें तो ये रॉन्ग तरीका है, हालांकि ये आपका HTML में काम करता है, ठीक है। XHTML एलिमेंट मस्ट बी इन लोअर केस, यहाँ पे आपका जो है वो एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट का नाम है वो स्मॉल लेटर में होगा, लोअर केस में होगा, जैसे यहाँ पे बॉडी, पी, ये सब चीज़ें लोअर है,
कैपिटल में लिखेंगे तो ये रॉन्ग है। इस तरीके का हम XHTML में यूज़ नहीं करेंगे। हम वैलिडेट करेंगे, यदि हम ऐसा लिखा हुआ है और अपने पेज को वैलिडेट करेंगे तो इसमें सबको एरर बताएगा, ठीक है। यहाँ पे है XHTML एट्रीब्यूट नेम मस्ट बी लोअर केस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ए क्या है, लिंक के लिए यूज़ करते हैं ए टैग को, और उसके अंदर एच रेफरेंस, एच रेफ जो है वो क्या है आपका एट्रीब्यूट्स है और उसकी वैल्यू दिया गया है। तो इस तरीके से हम इसको, ये करेक्ट है स्मॉल में है तो, लेकिन कैपिटल में जैसे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे एच रेफरेंस कैपिटल में लिखा हुआ है HREF, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट, XHTML एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी कोटेड वैल्यू, उसको हम कोटेशन डबल कोट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे डबल कोट में लिखा गया है लिंक को, और नीचे वाले रॉन्ग में मतलब कोट नहीं डाले तो ये रॉन्ग है। HTML में होता तो हो सकता है कि आपका अलग अलग ब्राउज़र में कोई उसको इग्नोर कर दे और उसको चला दे, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। XHTML एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज़ फॉरबिडन, ठीक है, आपका फॉरबिडन, इसको छोड़ना रहता है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इनपुट टाइप जैसे चेक बॉक्स है, नेम व्हीकल है, वैल्यू कार है, चेक्ड है, तो यहाँ पे चेक्स इक्वल टू चेक्ड डबल कोट में वैल्यू दिया गया है। इनपुट टाइप यहाँ पे डिसेबल है तो डिसेबल लिखा गया है, ठीक है। अनेबल डिसेबल जो है तो रॉन्ग तरीका, हम डायरेक्ट सिर्फ चेक्ड लिखे या फिर डिसेबल लिखे तो ये गलत है, आपको इसको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, मिनिमाइजेशन नहीं कहते, मिनिमाइज मतलब छोटा करना, ठीक है। तो छोटा हम नहीं कर सकते कोई भी एलिमेंट को, यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पे वेब पेज दिया गया है वैलिडेशन HTML विथ द W3C वैलिडेटर। आप यदि कोई वेब पेज बनाते हैं और वहाँ पे HTML में, तो उसमें यदि कोई एरर होगा, कोई टैग से संबंधित, एलिमेंट से संबंधित, एट्रीब्यूट से संबंधित, तो उन सब चीज़ को वहाँ पे सही तरीके से है कि नहीं हम चाहते हैं तो हम अपने वेब पेज का एड्रेस उस पर डाल सकते हैं और ये जो वैलिडेटर है वो चेक कर देगा। हमने वैलिडेटर के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है कि वैलिडेटर कैसे कर सकते हैं, या तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं या फिर ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ये W3 स्कूल भी आपको वैलिडेशन के लिए देता है, ठीक है। तो ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे आपका पेज का एड्रेस डालेंगे और वैलिडेट पेज करेंगे, तो वो उस पेज के हर टैग को, हर एलिमेंट को, हर एट्रीब्यूट्स को चेक करेगा कि वो प्रॉपर वे पे जो नियम है उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसको इस तरीके से फॉलो करेगा और उसको चेक करके बताएगा कि उसमें एरर है कि नहीं है, और एरर है तो कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना अच्छा एक वेल फॉर्मेट जो वेब पेज है उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसको करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे एक फॉर्म के बारे में दिखाया गया एकदम, ठीक है। HTML फॉर्म, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डियो करके सबमिट करके, ठीक है। तो हम यदि इस एग्जाम्पल को देखें तो कैसा दिख रहा है, यहाँ पे एक लेबल है, एक टेक्स्ट बॉक्स है इनपुट के लिए, एक दूसरा लेबल है लास्ट नेम, और एक टेक्स्ट बॉक्स है आपके लास्ट नेम के लिए, फिर सबमिट एक बटन है जो इनपुट है बटन टाइप, तो इसको सबमिट बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर्म एलिमेंट पहले ही पढ़े हुए हैं। देखो यहाँ पे इनपुट के बारे में बताया गया है। टेक्स्ट टाइप है, टाइप टेक्स्ट है, इनपुट में टाइप रेडियो मतलब रेडियो बटन बनेगा, टाइप सबमिट मतलब ये क्या बनेगा आपका सबमिट बटन बनेगा, ठीक है। तो इसी से टाइप से ही पता, टाइप क्या है, क्या एट्रीब्यूट्स है इनपुट एलिमेंट का। चेक करें इसको, देखो इसके लिए इतना जो है फॉर्म बनाने के लिए, HTML फॉर्म बनाने के लिए कितना सारा कोड किया गया है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ठीक है, और यहाँ पे टाइटल लिया है हेडर 2 टाइप का, फॉर्म लिया स्टार्ट किया है, एक्शन उसमें एक्शन दिया है, क्या पेज कहाँ पे जाएगा उसको एक्शन पेज .php, ठीक है। तो उसमें डालने के लिए एक्शन के बारे में देखा है कि कौन सा एक्शन करना है जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। लेबल दिया गया है, हम डायरेक्टली बिना लेबल के भी लिख सकते हैं, लेकिन लेबल लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो लेबल नाम दिया है एफ नेम, है ना,
लेबल किसके लिए है? फॉर, है ना, किसके लिए? तो फॉर में हम लिखेंगे एफ नेम के लिए, ठीक है। उसके बाद बी आर किया गया है ना, तो ये HTML है ना, XHTML नहीं है, BR यूज किया मतलब HTML का है। और क्या है? इनपुट टेक्स्ट है, इसमें ID क्या बनाया है? एफ नेम दिया गया है, ठीक। और उसकी वैल्यू दिया गया है। वैल्यू देने का मतलब क्या है कि ये प्री डिफाइंड वैल्यू दे दिया है, हम इसको हटा सकते हैं। यदि वैल्यू नहीं दोगे तो वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है आपका इनपुट टाइप है टेक्स्ट, और ID क्या बनाया है? एल नेम। वैल्यू क्या, नेम क्या है? एल नेम, और वैल्यू डिओ किया है, ठीक है। और 2 स्पेस दिया है, 2 लाइन छोड़ा है, BR। तो देखो नीचे में HTML जो दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसमें गैप ज़्यादा है ना। BR करने से तो न्यू लाइन होता है, और 2 बार किए हैं तो वहाँ पे गैप बना है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या है? इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू क्या है? सबमिट। वैल्यू वही होता है जो उसका एक्चुअल जो दिखाई देगा उसमें लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सबमिट लिखा हुआ, ठीक है, टाइप सबमिट। फॉर्म क्लोज, और नीचे में एक पैराग्राफ बनाया गया है जिसमें इफ़ यू क्लिक द सबमिट बटन द फॉर्म डेटा विल बी सेंड टू द पेज कॉल्ड एक्शन अंडरस्कोर page.php। यदि हम सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये पेज को कॉल करेगा, ठीक है। यदि एग्जिस्ट करेगा तो फॉर्म पे जाएगा, ठीक है। देखो उस पेज में ये चीज़ लिखा, सबमिटेड फॉर्म डेटा योर इनपुट वॉज रिसीव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पेज जो है रिप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? देखो कि फॉर्म जो है डेटा सबमिट हुआ और योर पेज वाज रिसीव, है ना, योर इनपुट वाज रिसीव। क्या है? फर्स्ट नेम क्या? जॉन, और लास्ट नेम क्या है? डियो, जो कि आपका टैक्स जो टैक्स बॉक्स था यहाँ पे वैल्यू दिए थे वो सेंड हुआ है। और सेंड हुआ कि जो अगला फॉर्म है वहाँ पे एक्शन में है, हम देखे थे 2 प्रकार के पोस्ट होते हैं, ठीक है। क्या? गेट और पोस्ट पढ़े थे। तो यहाँ पे गेट में क्या होगा? ये वैल्यू को जॉन और डियो जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू को मिला है तो गेट किया है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए यहाँ बताया कि ये रिसीव किया है, ठीक है, गेट के द्वारा। द सर्वर हैज़ प्रोसेस योर इनपुट एंड रिटर्न दिस आंसर, ठीक है। यहाँ पे यह है, दिस ट्यूटोरियल विल बी नॉट टीच यू हाउ द सर्वर वाज प्रोसेसिंग इनपुट इन एक्सप्लेन इन आवर PHP ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये PHP के बारे में ये उसको क्लैरिफाई को नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी, ठीक। PHP पढ़ना चाहेंगे तो ये जो लिंक दिया है उसमें जाके हल्का फुल्का देख सकते हैं। आपके सिलेबस में वो PHP भी है थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी 9th 11th में सबका इंट्रोडक्शन पार्ट्स है, ठीक है। और डेवलपिंग पार्ट जो है उसका एडवांस जो है आपके 12th में है, जो आप उसमें एडिटर्स में यूज़ करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? कहीं पे डाउट होगा तो आपको XHTML में यही समझना है कि XHTML कुछ अलग नहीं है, बस HTML ही है, लेकिन नियम के साथ जो XML में यूज़ हुआ है वैसी, ठीक है। एक्सटेंसिबल है, उसका एडवांस है, उसमें बहुत सारे नियम्स को किया गया है ताकि और अच्छे से बनाया जा सके, ठीक है। इस वेबसाइट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ PHP के बारे में बताया गया है। PHP इज़ अ सर्वर स्क्रिप्ट लैंग्वेज। क्या है? सर्वर स्क्रिप्टिंग, है ना। जावा स्क्रिप्ट पढ़े, यह सर्वर साइड पे स्क्रिप्ट करता है। एंड अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस, ठीक है। डायनेमिक और इंटरेक्टिव। डायनेमिक मतलब उसको बोलते हैं जो रन टाइम पे ही चेंजेस होती हैं, जो बदलाव लाता है उसको डायनेमिक बोलते हैं। और इंटरेक्टिव वेब पेज बहुत ही आकर्षक चीज़ें बनती है, ठीक है। PHP इज़ ऑलवेज यूज्ड फ्री एंड efficient alternative of competitor such as Microsoft ASP, ठीक है। तो Microsoft का जो ASP है
एसिंक्रोनस सर्वर पेज उसका कॉम्पिटिटर है PHP, ठीक है। मतलब उससे उसी की तरह ये भी काम करता है, ये भी ज़्यादा बेहतर करता है, ठीक है। आपका जो अब फेसबुक PHP में बना है, ये जानना कि फेसबुक में जो है जो चीज़ें इंटरेक्टिव चीज़ें हैं, डायनेमिक चीज़ें, समय समय कितने सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को समझने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, PHP। यहाँ पे PHP 7 इज़ द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज, ठीक है। सबसे एडवांस वर्जन जो है PHP का वो कौन सा है, तो PHP 7, ठीक है। यदि आप स्टार्ट करके देखेंगे तो कैसा होता है ना, इजी लर्निंग विथ PHP ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पे CG किया है, यहाँ पे देखो PHP के लिए कैसे यूज़ किया है। टैग के बारे में बताया थोड़ा सा कि विथ आवर ऑनलाइन PHP try it editors, you can edit the PHP code and click on the button to view the result, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे रिजल्ट आए। यहाँ पे जैसे डॉक टाइप HTML है, HTML बॉडी आया, और PHP का टैग कैसा है, ठीक है। एंगल ब्रैकेट ओपन क्वेश्चन मार्क और PHP, और यहाँ पे इको करके दिया है, ठीक है। इको में क्या दिया है, माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, और क्लोज हुआ और क्लोजिंग। तो इको एक तरीके से साउंड के लिए हम यूज़ करते हैं इको शब्द का, कि साउंड जो है वापस आता है, आप जो बोलते हैं और वापस सुनाई देता है, उसको इको कहते हैं, ठीक है। कि आप ही का आवाज़ आप ही को आए, या फिर जैसे गुंजन जो होती है ना आवाज़, उसको हम इको कहेंगे, ठीक है। तो इसी के है, इस तरीके से बताया गया है कि कैसे इसको रिटर्न आएगा आपका, कि आपका प्रिंट कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या है, ट्राई करें। यहाँ देखो, यहाँ पे ऊपर जितना टैग लिखा हुआ है उसका रिजल्ट क्या हुआ, माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, जो कि इको में लिखा हुआ, ठीक है। ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखते हैं, है ना। हम HTML में क्या करते हैं, पैराग्राफ करके लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मल तरीके से किसी टैग के बीच में लिखेंगे तो वो भी शो करेगा, ठीक है। लेकिन XHTML में आपको वो टैग के बीच में ही लिखना पड़ेगा, इधर उधर नहीं लिखना रहेगा, ठीक है। तो वो पेज पे शो करेगा, और PHP में आपको इको करके डालोगे तब आएगा, ठीक है। कुछ करें जैसे क्या लिखें बताओ। हेलो, कौन कौन हो? बुदलाल और मैं। अच्छा, सोनिया और बुदलाल। ठीक है, और मैं और इसको हम रन करते हैं। नाम मेरा गलत है सर जी। ठीक है ना, सुधार देते हैं। डबल हो रहता है कि यू रहता है? BU। सुधर गया, खुश, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। आप जब आगे और भी पढ़ेंगे, सी में पढ़ेंगे तो इस तरीके से प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ यूज किया जाता है। C++ पढ़ेंगे तो वहाँ पे सी आउट लिखा जाता है, तो उस पर कंटेंट्स आते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से चीज़ें रहती है डिस्प्ले करने, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको तब करेंगे जब आप ये आगे जब आएगा तब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेशन आएगा 12, जो वेबसाइट डिज़ाइन और पटकथा उपकरण, ठीक है, उसका यूज कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं, स्क्रिप्टिंग टूल, ठीक है। वेबसाइट डिज़ाइन स्क्रिप्टिंग टूल्स, ऐसे टूल्स का यूज़ करना जिसमें हम स्क्रिप्टिंग आसानी से कर सकें, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या है, एप्टाना स्टूडियो है, नोटपैड++ है, फायरवर्क है, और क्या है,
जे एडिटर है और क्या है CSS ED, ठीक है, एडिटर, ठीक। तो इस तरीके से ये स्क्रिप्टिंग टूल है जिसमें आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसका जो तरीका है हम कल डिस्कस करेंगे कैसे क्या है बस, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोबाइल पे प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका ये कंप्यूटर से ट्राई कर रहे हैं कि उसमें जो नॉइज़ जो आता है, इको जो बहुत साउंड आता है, ठीक है, वो कैसे दूर हुआ जाए, ठीक है। जब वो हो जाएगा तब हम फिर इसको भी करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर इसमें क्या है, हम एडिटर्स का यूज़ ना करके हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट दिया है, राइटिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, हाँ कर सकते हैं कंटिन्यूस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। कल हम 12 और 12 को देखेंगे, सेशन 12 देखेंगे, ठीक। उसके बाद आपका 13 कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। जी सर। कौन हो? बुधलाल, सोनिया, ठीक। चलिए ठीक है, आज का क्लास क्लोज करते हैं और बाकी लोगों को भी बोलो, ये पर्सनल मैसेज करना बनता है तो पर्सनल करो, क्योंकि ग्रुप में मैसेज देखने के बाद भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी वीडियो डल जाएगा, कल वाला एडिट हो रहा है, उसके बाद वो अपलोड हो जाएगा। फिर जो नहीं यूज़ किए वो यूट्यूब चैनल पे जाके वो कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर लिए होगे तुम लोग, ठीक है। चलो ठीक, क्लोज कर रहे हैं।